जय श्री कृष्णा। गिरिराज धरण की जय। श्री यमुना सर्वस्व का हमारे क्रमिक पठन का 40वां अंक। श्री यमुना सर्वस्व परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री के लेखन और संकलन के द्वारा प्रस्तुत कृति, हिंदी अनुवाद देव किशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी के द्वारा जो किया गया, इसमें 41 पदों में से जो विशेष करके यमुना जी के आराधना के हैं, उनको समर्पित हैं, उसमें 35वां जो पद है कृष्णदास जी के लिखे हुए 4 पदों में से एक ये है, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। करें साहब विराजरण की जय जयकार करते हुए। और साथ साथ आज पहले भी हम एक बार 3 बार उच्चारण मिलकर करते हैं। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। ये पद है, श्री यमुने के नाम अग दूर भजे, जिनके गुण सुनन को लाल गिरिधरन पिया, आय सन्मुख ताके बिराजे, तीछिनु काज ताके सगरे सरे, जाय के मिलन ब्रज वधु समाजे, कृष्ण दासनी कहे ताही अब कौन डर, जाके ऊपर श्री यमुने सी गाजे, श्री यमुने के नाम अग दूर अजय। अग का मतलब होता है पाप। इस पद का अर्थ है श्री यमुना जी के नाम रटन से पाप दूर भाग जाते हैं। इनके गुणगान सुनने उनके प्रियतम श्री गिरिधरन लाल गुणगान करने वाले जीव के सामने आकर विराजते हैं। उसी क्षण उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गोपीजनों के यूथ में जीव फिर जुड़ जाता है। जिसकी रक्षा यमुना जी करते हैं, उसे किसका डर। इसका विवरण है, कृष्णदास जी कहते हैं कि पुष्टि भक्त श्री यमुना जी का नाम 2 हेतु से रटता है। एक, श्री यमुना जी के नाम अग दूर भाजे भाजे, यानी श्री नाम यमुना जी का नाम लेने से जीव के सभी पाप दूर भाग जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। जैसे पानी के ऊपर लील जमी हो तो उस लील को दूर करने पर शुद्ध पानी मिलता है, वैसे ही श्री यमुना जी का नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जीव निर्दोष बन जाता है, पुष्टि मार्ग पर चलने का पात्र बन जाता है। श्री गुसाई जी ने यही सिद्धांत श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में बताया है। आपने उसमें आज्ञा करी कि सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करने से भक्ति मार्ग में आने वाले सब प्रतिबंध दूर हो जाते हैं और श्री कृष्ण के अधरामृत का फल प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्णदास जी यमुना जी का नाम रटने का दूसरा हेतु बताते हैं, जिनके गुण सुनन को लाल गिरिधर न पिया, आई सन्मुख आप ताके विराज है। जब पुष्टि भक्त श्री यमुना जी के नाम का संकीर्तन करता है, तब यमुना जी जिसे अति प्रिय है, ऐसे ठाकुर जी अपनी प्रियतमा श्री यमुना जी का गुणगान सुनने के लिए जीव के सन्मुख पधार कर विराजते हैं। श्री प्रभु ने पुराणांतर में नारद जी को आज्ञा दी है, हे नारद, मेरे भक्त जिस जगह पर मेरे गुणगान करते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, वहां मैं हर समय रहता हूं। जैसे ठाकुर जी को अपने गुणगान सुनना प्रिय है, वैसे ही यमुना जी के गुणगान सुनना भी ठाकुर जी को प्रिय है। इसलिए जहां श्री यमुना जी के गुणगान होते हैं, वहां ठाकुर जी अवश्य पधारते हैं। साथ में यमुना जी भी पधारते हैं, क्योंकि यमुना जी ठाकुर जी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। सर्वोत्तम स्तोत्र में गोसाई जी यही आज्ञा करते हैं कि महाप्रभु जी के नाम रटने से भक्ति के मार्ग पर चलने में जो प्रतिबंध आते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। आप अग्नि स्वरूप होने से सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ये तो दुख की निवृत्ति हुई, लेकिन साथ कृपा स्वरूप कृष्णाधरामृत का दान कर भक्त को अलौकिक सुख देते हैं। दुख निवृत्ति के साथ सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह यहाँ भी यमुना जी के गुणगान से सब पापों का नाश हो जाता है, दुख की निवृत्ति होती है और ठाकुर जी के पधारने का सुख भी प्राप्त होता है। जब स्वयं ठाकुर जी कृपा कर सामने पधारते हैं, तब बाकी क्या रह जाता है। कृष्णदास जी कहते हैं, तीछिनु काज ताके जू सगरे सरे, जाय के मिलत ब्रज वधु समाजे। जब ठाकुर जी पुष्टि जीव के सन्मुख पधारते हैं, तब पुष्टि जीव के लौकिक अलौकिक सब कार्य उसी क्षण सिद्ध हो जाते हैं। कार्य सिद्धि में जरा भी विलंब नहीं होता है। श्री यमुना जी की कृपा से पुष्टि भक्त को ऐसा उत्तम फल मिलता है। पुष्टि भक्त की मुख्य इच्छा क्या है? मुख्य फल सिद्ध हो, क्या ऐसी इच्छा पुष्टि भक्त रखता है? जवाब में कृष्णदास जी कहते हैं, जाय के मिलन ब्रज बधू समाजे।
पुष्टि जीव ठाकुर जी से नित्य लीला धाम से बिछुड़कर पृथ्वी पर अपने दंड भोगने आए हैं, जिनके उद्धार के लिए ठाकुर जी की कृपा शक्ति बिना अन्य कोई सामर्थ्य नहीं है। तो यमुना जी ठाकुर जी की कृपा शक्ति का स्वरूप है। इसलिए ब्रजलीला में पहले यमुना जी पधारे और नित्य लीला से बिछड़े जीवों का उद्धार कर उन्हें गोपीजनों के यूथ में शामिल करवाया। कृपा शक्ति का स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं। फिर से पुष्टि जीवों के उद्धार के लिए महाप्रभु जी पृथ्वी पर पधारे। उन्होंने श्री यमुनाष्टक द्वारा फिर से पुष्टि जीवों को गोपीजनों के यूथ में शामिल किया। पुष्टि जीवों की ये लालसा थी कि फिर से उन्हें भगवत प्राप्ति और भगवत लीला की प्राप्ति हो। ये कार्य श्री यमुना जी द्वारा हुआ। अतः कृष्णदास जी कहते हैं, कृष्णदासनी कहे ताई अब कौन डर, जाके ऊपर श्री यमुना जी गाजे। जिनके माथे पर ऐसे समर्थ कृपा शक्ति स्वरूप श्री यमुना जी विराजते हों और जो यमुना जी के गुणगान गाते हों, उनको अब कैसा डर। श्री यमुना जी के नाम का इतना प्रकट प्रताप है कि इनके नाम रटन से सब पापों का नाश हो जाता है। कृष्णदास जी कहते हैं, इस कलयुग में जीव ठाकुर जी की पूर्ण भक्ति तो कर सकता नहीं, तो ऐसी स्थिति में श्री यमुना जी का नाम रटन करने से उसे यमुना जी की कृपा से ठाकुर जी की पूर्ण भक्ति और अलौकिक फल अवश्य प्राप्त होते हैं। तीछिनु काज ताके सगरे सरे, जाए के मिलन ब्रज समाजय। कृष्णदासनी कहे ताई अब कौन डर, जाके ऊपर श्री यमुने सी गाजे श्री यमुने। श्री यमुने यमुने महारानी की जय जयकार करते हुए अब हम प्रवेश कर रहे हैं 36वें पद में। और उसके पहले क्या करेंगे? गिरिराज धरण की जय। मूल पाठ है, श्री यमुना जी को नाम तेईजू ले हैं, जाकी लगन लगी नंदलाल सो, सर्वस्व दे के निकट रहे हैं। जिनही सुगम जानी बात मन में जुमानी, बिना पहचानी कैसे जू पैये। कृष्णदासनी कहे श्री यमुने नाम, नौका भक्त भव सिंधु ते यों ही तरिए। इस पद का अर्थ है, श्री यमुना जी का नाम वही ले सकता है जिसकी नंदलाल के साथ लगनी लगी हो, जो अपना सर्वस्व समर्पण कर निकट रहता है। इनके लिए श्री यमुना जी सुगम है, ये बात अपने मन में रखे और यमुना जी उसे भव सागर से पार कर देती हैं। इस पद का विवरण है, कृष्णदास जी कहते हैं कि यमुना जी का पाठ जितना सरल दिखाई देता है, वैसा उस नाम को रटना सरल नहीं है। श्री यमुने जी को नाम तेईजु ले हैं, जाकी लगन लगी नंदलाल सो, सर्वस्व देखे निकट रहे हैं। जिसे ठाकुर जी के साथ हृदय से सच्चे प्रेम की लगन लगी हो, उसके कारण जिसने अपना सर्वस्व ठाकुर जी को समर्पण कर दिया हो, उनके चरणारविंद में पधरा दिया हो, ऐसे ठाकुर जी के निकट रहने वाले भक्त श्री यमुना जी का गुणगान गा सकते हैं। बाकी के जीव यमुना जी ये गुणगान नहीं गा सकते। कृष्णदास जी कहते हैं कि जिनही सुगम जाति बात मन में मानी, श्री यमुना जी का नाम हर कोई रट सके ऐसा नहीं है। बिन ही पहचानी कैसे जूपे है। जगत में भी किसी मनुष्य को जाने बिना पा नहीं सकते, तो ठाकुर जी और यमुना जी को प्राप्त करना कोई सरल बात नहीं है। दुनिया में कोई काम करना हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, इससे काम सरल हो जाता है। इसी तरह लौकिक में भी यमुना जी को जानने बिना ठाकुर जी तक नहीं पहुंच सकते। कोई जीव ये सोचे कि मैं अपनी सामर्थ्य से यमुना जी का नाम रट लूं, तो असंभव है। इनका नाम तो वही रट सकता है जिस पर यमुना जी की कृपा होती है, और यमुना जी चाहे कि ये जीव मेरा नाम रटे। कृष्णदास जी अंतिम चरण में कहते हैं कि यमुना जी का जो नाम है ना, वो तो नौका के जैसा, नाव के जैसा है। कृष्णदासनी कहे नौका श्री यमुने नाम, भक्त भव सिंधु तय यही तरी है। यमुना जी का नाम अलौकिक नाव जैसा है। यमुना जी के नाम से पुष्टि भक्त भव सागर तर जाता है। यमुना जी के नाम की ऐसी अलौकिक महिमा है, ठाकुर जी से लगनी लगानी पड़ती है। मन ठाकुर जी में तभी लगता है जब अपना सर्वस्व सौंप देना पड़ता है, तभी मन लगता है। कवि समझाते हैं कि सूर्योदय होते ही कमल खिलने लग जाते हैं, चंद्रोदय होते ही कुमुदनी खिलती है। जब तक सूर्योदय नहीं हो तब तक कमल बंद रहता है।
सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से लाखों मील दूर, फिर भी कमल और कुमुद का इनके साथ इतना गाढ़ा संबंध जुड़ा रहता है। मन की लगनी लगी है। सूर्य और चंद्रमा के चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व सौंप दिया है। इनके दर्शन बिना ये खेलते नहीं है। इतने दूर रहते हुए सूर्य और चंद्रमा का ऐसा प्रताप कैसे संभव है? इसका जवाब है कि भौतिक रीति से सूर्य और चंद्रमा लाखों मील दूर हैं, लेकिन कमल और कुमुद के मन में बसे होने के कारण मन के नजदीक है। इसी तरह जब हमारा मन ठाकुर जी में लग जाए, तब कह सकते हैं कि हम ठाकुर जी के नजदीक हैं। ऐसी निकटता रहने से यमुना जी का नाम रटन सुगम बनता है। तो आज का जो हमारा 40वां अंक है, उसको हम यहीं पर विराम आपकी अनुमति से कर लेते हैं, और उसके साथ साथ करते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, और आज के आनंद की जय जयकार। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आभार, मंगल कामनाएं। जय जय श्री कृष्णा गिरिराज धरण की जय।